कहते हैं कि योग का स्वयं पर हम बीमारी आदि पर कैसे प्रयोग करें। तो बाबा से तो मेरा बचपन से ही बहुत लगाव था। और अभी कुछ समय पहले 2 साल पहले मेरे को कुछ गले में प्रॉब्लम हुई थी। तो जब डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर कहने लगे शायद आपको हार्ट की तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि हार्ट की प्रॉब्लम होगी ये। लेकिन फिर भी डॉक्टर के अनुसार जब ईसीजी और टीएमटी कराई गई तो वो थोड़ा नेगेटिव आई। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 6 मास के लिए ये कुछ मेडिसिन लेनी होगी। लेकिन मैं फिर वहाँ से डॉक्टर के पास से आकर सीधा बाबा के रूम में गई और मैंने बाबा से कहा, बाबा ये दवा मुझे नहीं खानी है और मुझे आपको ही मुझे ठीक करना है और मैं योग से ही आपकी सकाश से ही ठीक होना चाहती हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले मेडिसिन ली, 3 मास मैंने मेडिसिन ली, लेकिन मेरा अंदर से नहीं हो रहा था कि मैं दवा लूँ। और मेरे को लगता था कि जैसे कि विशेष बाबा, जब मैं योग में बैठती थी तो लगता था कि जैसे कि बाबा की वो वेव्स मेरे ऊपर आ रहे हैं और मेरे हार्ट की जो तकलीफ़ मुझे हो रही थी कि वो ठीक होती जा रही है। और 3 मास बाद फिर से टीएमटी कराई तो रिपोर्ट ओके आई और डॉक्टर ने भी कहा कि अब आप दवाइयाँ नहीं लो। तो लेकिन आज मुझे कोई हार्ट की ऐसी तकलीफ़ नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब बाबा की याद से ही, बाबा की सकाश से ये सब मुझे ठीक हुआ है। अचानक ही 2012 के बाद मेरा चेहरा एकदम काला पड़ने लगा। काला होते होते ऐसा हो गया जैसे वार्निश लगा देते हैं। मुझे कहीं जाने आने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, शर्म सी महसूस होती थी। कहती क्या करूं बाबा, ये क्या कौन से जन्मों का फल मुझे मिल रहा है जो मेरा एकदम चेहरा काला पड़ चुका है। मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर दीदी ने मुझे बताया कि तुम ऐसा करो, बाबा की किरणें अपने ऊपर डालो, लेजर किरणें। मैंने सब डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया। वो कहने लगे ये अब लाइलाज बीमारी है, कभी सही नहीं होगा, आप ऐसा करो चेहरा बंद करके रखा करो, धूप में मत जाया करो। लेकिन मैं सर्विस करती हूँ, धूप में तो ज़रूर जाना है। मैं बहुत परेशान थी, चेहरा भी ढक के रखती थी। अब क्या करें, सारे डॉक्टर एमडी को दिखाया, एमबीबीएस सारे अच्छे डॉक्टर से दिखा दिया। एक डॉक्टर ने कहा आपका इलाज जो है वो 1 साल चलेगा। मेरे घर युगल कहने लगे ठीक है, 1 साल इलाज भी करा, उसने भी यही नहीं कहा तुम ठीक हो जाओगी। फिर मेरे करुणा दीदी हैं, उन्होंने कहा ऐसा करो बाबा की लेज़र किरणें अपने चेहरे पे डालो। फिर मैं योग में बैठी। योग में बैठने से मैंने बाबा से कहा बाबा अगर मुझसे कोई गलती हो गई वो क्षमा करना। बाबा की किरणें मेरे ऊपर धीरे धीरे मैं योग करने लगी। बाबा की किरणें, मेरे लेज़र किरणें मेरे चेहरे के ऊपर गिर रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक होती जा रही हूँ। इस तरीके से मैं जब करने लगी, 1-2 महीना किया होगा, 3 महीने, फिर धीरे धीरे सही होने लगी। हल्का हल्का हुआ। मैं आबू गई, आबू में मेरा चेहरा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है वहाँ भी, फिर मैं बाबा से कहने लगी बाबा मैं सही हो जाऊँ, मेरी बाबा की किरणें मेरे चेहरे पे गिर रही हैं, मैं ठीक हो रही हूँ, अच्छी तरीके से सही होती हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा चेहरा बिल्कुल सही होने लगा और अब ये पहले के चेहरे की अपेक्षा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। बाबा की किरणों का ही कमाल है। अच्छे से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठी हूँ। और सुबह अमृत वेला जब हम उठे तो हम इनसे कहने लगे देखो बच्चों का कितना बड़ा भाग्य है कि ज्ञान में पहले हम जुड़े थे लेकिन बाबा से मिलने का मौका उनको मिला। कुछ नहीं, योग करने के बाद फिर हम थोड़ी देर लेट गए और लेटने के बाद मुझे नींद आ गई। और नींद के बाद जो मैंने देखा कि वो अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकती कि बाबा मेरे सामने, और मैं ये कहने लगी कि बाबा आ गया, बाबा आ गया। सबको कहने लगी कि चलो बाबा से मिले, चलो बाबा से मिले, जबकि मैंने बाबा को कभी नहीं देखा था। पहली बार मैंने सपने में देखा, जो दादी गुलजार जी के तन में आते हैं उन्हीं के तन में देखा। और बाबा जिस समय आए तो मेरे आँखों से आंसू बहने लगे और बाबा ने फिर कहा, मैंने कहा बाबा आ गए, बाबा आ गए। और जितनी समीपता से मैं स्वप्न में मिली थी उतनी समीपता से शायद मैं वहाँ मधुबन गई, लेकिन मैं वहाँ चेयर पे बैठी थी। और उसके बाद जब बाबा ने, मेरे आंसू निकले तो मैं चश्मा लगाए हुए थी और बाबा ने मेरे चश्मे में हाथ डालकर मेरा आंसू पोंछा और बोले बच्ची
सदा खुश रहना। तो उस अनुभव को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। फिर मैं जब पहली बार मधुबन बाबा से मिलने गई, तो जब मैं बैठी थी तो बाबा से जैसे स्टेज पर मिलने के लिए लोग जाते हैं, तो जो हमारे कमरे की एक दीदी थी वो भोपाल से आई हुई थी, वो भी मिलने के लिए गई। बाबा ने उन्हें गुलदस्ता दिया। फिर वो गुलदस्ता देने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मेरा भी ऐसा भाग होता कि मैं स्टेज पे जाके बाबा से मिलती और बाबा मुझे गुलदस्ता देते। लेकिन ये सोच के कुछ नहीं, लेकिन बाबा बहुत सुनता है। जब मैं कमरे में आई बाबा से मिलने के बाद, जब रात्रि को सोने के लिए उस कमरे में आई, तो मैंने क्या देखा कि वो दीदी वो गुलदस्ता मेज पर रख दिया, उन्होंने मेरे सिराने रख दिया, मेरे तकिए पर रख दिया। और उसके बाद में तकिए पर मैंने कहा, ओहो मेरा भाग बाबा, तुम बड़े सुनने वाले हो। तो मेरा गुलदस्ता मेरे तकिए पर रखा था, मैंने उठाया और वो गुलदस्ता अपने पास में रख लिया और मैं सो गई। उसके बाद दूसरे दिन दीदी चली गई और वो गुलदस्ता वहीं पर रखा छोड़ गई। मैंने सोचा इतना बड़ा भाग जो उन्हें बाबा ने गुलदस्ता दिया और वो भूल गई। उस गुलदस्ते को मैं अपने साथ ले आई। मैंने सोचा शायद मेरा संकल्प बाबा ने टच किया और वो गुलदस्ता शायद मेरे लिए ही था। मैं गुलदस्ता उसको घर पर ले आई और वो गुलदस्ता 2006 से मेरे पास आज भी सुरक्षित है। ज्ञान से पहले जो था अधिकतर काफ़ी बीमार रहता था। बीमारी के समय में मैंने कई देवी देवताओं को पूजा, जिसने जो बताया, यहाँ तक कि किसी ने कहा हनुमान जी का चोला चढ़ाओ, चोला चढ़ाया, बृहस्पति जी की पूजा की। बृहस्पति की पूजा तो मैं पहले से करता रहा, परंतु जब 28 जनवरी 2006 के लिए मैं इस ज्ञान में आया और आत्मा और परमात्मा का परिचय मिला, जब ये चीज़ देखी तो यहाँ पवित्र रहना कुछ आभास हुआ। और 7 दिन का कोर्स में हमने और पत्नी ने दोनों ने निश्चय किया कि जहाँ इतनी बड़ी शक्ति भगवान परमात्मा मिलने जा रहा है तो क्यों हम पवित्र नहीं रह सकते। पवित्र रहना उसी दिन से, जब कोर्स किया उसी दिन से हम लोगों ने पवित्र रहना शुरू किया। और पवित्र रहने के बाद जो हम तीसरे दिन डॉक्टर के यहाँ जाते थे, धीरे धीरे वो हमारी बीमारी पता नहीं चली, जो आए दिन लाखों रुपए हमारा बर्बाद हो गया। और ज्ञान में आने के बाद यही पोजीशन रही कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें वो चीज़ मिल गई जिसकी हमें तलाश थी। बचपन से ही हमारे भक्ति में रुझान था, परंतु हम जब दफ्तर गए जाते थे तो दफ्तर में हमने सबसे कहा कि हमें वो चीज़ मिलने जा रही है, अगर चलो हम कोर्स कराएं। तो दफ्तर के लोगों को यहाँ ला के कोर्स भी कराया। दफ्तर वाले आए, कोर्स किया, कुछ टिक पाए, कुछ नहीं टिक पाए, परंतु हमारे साथ में जो हुआ कि पल पल पर जो भी परेशानी आई, बाबा हमारे साथ रहा और हमारे हर प्रश्न का उत्तर हर मुरली में मिलता रहा। जब मिलता रहा तो आज आंसू आ जाते हैं किस परेशानी में हम थे, और बाबा मिलने के बाद आज मैं पल पल उसको याद करता हूँ कि उसने कितना साथ दिया है। मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। बच्चे को भूल सकता हूँ, पत्नी को भूल सकता हूँ, उस पिता को नहीं भूल सकता हूँ जिसने हमें आज तक इस लायक किया है। हाँ, तोड़ निभाना है रिश्तेदारों से, रिश्तेदार कोई साथ देने वाला नहीं है, साथ देने वाला सिर्फ एक पिता ही है जिसने हमको इस स्टेज पर लाके खड़ा किया है। आज दीदी कहती हैं कि कहीं जाओ माँ बाप को सुना, मैं गाँव भी जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि कितनी मुझे खुशी हुई है, कितनी कमाई मैं करके आ रहा हूँ। वो लौकिक कमाई क्या चीज़ है, ये रूहानी कमाई है। इसमें आए दिन मुझे ये लगता है, जिस दिन मुझे ये लगता है कि मुझे आज जाना है गाँव में, तो मुझे अंदरूनी ये लगता है मैं जल्दी से जाऊं। इनसे भी कह देता हूं कि आज मुझे जाना है और आज में बहुत कुछ मिलने वाला है। गांव में भी तभी कहा है कि किसी भी नकारात्मक, कहते हैं कि समुद्र जो है एक जहाज़ को डुबा नहीं सकता जब तक कि वो पानी को अंदर ना आने दे। तो ऐसे ही दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे गिरा नहीं सकता जब तक कि उसे आप अंदर आने की अनुमति ना दें। परमात्मा ने साफ कहा है कि मुझे याद करो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज परमात्मा हमारे साथ है, दुनिया का कोई हमारी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे साथ बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति के साथ में हम क्या उसके नियमों पर नहीं चल सकते हैं? क्यों नहीं चल सकते हैं? हमारे लिए
सब कुछ मिल रहा है और फिर हम नियम पे नहीं चलेंगे। हमने पत्नी से भी कहा कि बच्चे छूट जाएं, पर तुम्हारे लिए हमारे साथ में प्रवृत्ति मार्ग में चलना है, तो हर कदम पे कदम रख करके। और बाबा को हम लोग 3 बजे 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, कभी ये लेट हो जाती हैं उनको जगाते हैं और 2:30 बजे उठ करके बैठ जाते हैं और उस पिता से शक्ति लेते हैं। आज हमें शक्ति मिल रही है, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो एक नाता है, एक शिव बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा था कोई जिसने हमें सब कुछ दिया है। बहुत बड़ी शक्ति मिली है, कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें वो मिलेगा। आज वो मिल गया है, हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। रिश्तेदारों में भी मैं कहता हूँ रिश्तेदारी छूट गई है, परंतु रिश्तेदारों में मैं कहता हूँ कि हमें वो चीज़ मिली है जो दुनिया ढूंढ रही है, जिसके लिए मंदिरों में, गिरजाघरों में हम यहाँ पर आए हैं। हम आपको यही रास्ता बता रहे हैं कि बहुत समय कम है और वो ले जाने के लिए आया है। और जिसको स्वयं भगवान पढ़ा रहा हो और स्वयं लेने आया हो तो उसका भाग्य क्या होगा। सतयुग में किस स्टेज में जाएगा, वो बादशाही देने के लिए आया हुआ है। हम उस सारी बादशाही छोड़ करके हम किसका मनन चिंतन करें। हम किसी का मनन चिंतन नहीं करेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और इसके अलावा हमारी यही इच्छा है कि सबको ये ज्ञान मिलता रहे, सबका भविष्य बनता रहे, सबको उस परमात्मा के दर्शन होते रहें। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मेरा अब कुछ है ही नहीं, मेरा जो कुछ भी मेरे पास है वो बाबा का है। मैं एक ट्रस्टी होकर के जहाँ भी जो दीदी कहती हैं मैं तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहूँगा। कहीं भी कोई भी पाठशाला हो उसके लिए मैं सर्वोपर हूँ। पहले मुझे पाठशाला है, उसके बाद मेरा घर है। ओम शांति। मेरा नाम ओम प्रकाश, जिला पंचायत बदायूं में सर्विस करता हूं। और मैं 100% नशा करता था। मैं पुड़िया भी खाता था, सुरती भी खाता था, पान भी खाता था, दारू भी पीता था। और जितने सारे नशा है, शायद भांग भी खाई मैंने और सुल्फा भी पिया। ऐसा कोई नशा मैंने छोड़ा नहीं जो अब तक बाबा के ज्ञान में आने से पहले किया नहीं। मैंने सारे नशे का आनंद भी लिया और उस समय उस नशे का आदि होने की वजह से आनंद भी आता था, मुझे अच्छा भी लगता था। तो सबसे पहले एक हमारे भाई आए, उन्होंने कहा कि आप बाबा का परिचय ज्ञान ले लो, उसमें फ्री में पढ़ाई जाती है, कोई खर्चा नहीं है। तो मैंने कहा चलिए भैया चलते हैं। तो एक दिन सुबह को हम जब सुबह को आए तो यहाँ 7 दिन का कोर्स किया। दीदी ने हमको 7 दिन का कोर्स कराया। 7 दिन का कोर्स कराने के बाद जो हमारे मन में प्रश्न थे वो हमने दीदी से एक कॉपी पे लिखते रहे। लिखने के बाद 7 दिन के बाद सारे क्वेश्चनों का आंसर दीदी से पूछा। फिर दीदी ने हमें संतुष्ट होकर जवाब दिया। उससे हम उत्तरों से संतुष्ट हुए। उसके बाद ज्ञान में जब चलने लगे तो हमारे एक भाई मित्र हैं, वो हम मंदिर में सबसे पहले मंदिर में भी मतलब नवरात्रियों में, सर्दियों में, गर्मियों में अपने मतलब वो नवरात्रियों में हवन करते थे। पूरे नवरात्रि 9 दिन हवन करके अपने मतलब हम पूरी टीम थी 7-8 लोगों की, वो अपना हवन करके और कंटिन्यू करते थे उसको। उसके बाद जब हवन करते समय एक हमारे भाई थे, हमारे दीनदयाल जी भाई, वो हमारे मित्र थे। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप हमारे बाबा के ज्ञान में चलिए और इसी तरीके से वहाँ सब पढ़ाई जाती है, सब निःशुल्क है, इसलिए आप। तो बोले कि भाई बोले अच्छा। तो हमारे दीनदयाल भाई आए तो उसके बाद उनने भी ज्ञान लिया। उसके बाद हम ज्ञान करते करते योग में मतलब योग और पढ़ाई नियमित रूप से करने लगे। जब नियमित रूप से करने लगे तो हमारे रीढ़ की हड्डी में पीछे दर्द होता था, इतना भयंकर दर्द होता। हमसे कम से कम 2-3 महीने हमने डॉक्टरों से दवाई ही मतलब खाई, लेकिन हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द बंद नहीं हुआ। जब हम सुबह को मतलब 7 बजे से अगर क्लास है तो हम 6 बजे अपने आश्रम पे आके और सुबह 1 घंटे योग करते थे और शाम को भी हम आधा पौन घंटा योग करते थे। तो योग से बाबा से जो शक्ति मिली, उस शक्ति से जो किरणें मिली, उससे हमारे
पीठ का रीढ़ का दर्द आज तक शायद अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा अनुभव सबसे बड़ा यही है कि, और दूसरा अनुभव एक और है कि मैं सबसे पहले एक हमारे जो मित्र थे उनके हमारे गांव में एक फैक्ट्री मेंथा प्लांट फैक्ट्री लगवाई थी। उसमें हमारे भाइयों से और हमारे मित्र से, दीनदयाल जी से, उनमें मतलब आपस में तनाव इतना हो गया था कि शायद एक दूसरा हम मतलब भाई हमको मारने को मर्डर करने को थे, हम उनका मर्डर करने को थे। हम अपना अभी तमंचा लेके अगर गांव जाते थे तो अपना तमंचा लेकर अपने गांव जाते थे। वो हमको मतलब हम उनकी प्रतीक्षा करते थे कि वो हमको मार दे, हम वो हमें प्रतीक्षा करते थे हम उन्हें मार दे। इसी तरीके से हम काफ़ी बाबा के जब से ज्ञान में आए तब से, अगर शायद बाबा का ज्ञान नहीं हुआ होता तो हम शायद दोनों भाइयों में से एक भाई का मर्डर लगभग निश्चित हो गया होता, बचता ही नहीं। ये बाबा का बड़ा सौभाग्य, धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने हमको मर्डर करने से बचा लिया। ओम शांति। शरीर का नाम दीनदयाल। वैसे तो मैं बदायूं में ही निवास करता हूँ पैदाइशी, और वर्ष फरवरी 2004 में मैं ज्ञान में निकला। और कोर्स करते मेरे मित्र ओम प्रकाश भाई मुझे लेकर के यहाँ आए, और मैं 4 दिन का ही कोर्स किया था मात्र, 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक। उसके बाद में मुझे बाबा के कमरे में बैठा दिया गया, और मैं बाबा के कमरे में बैठा तो बहन ने हमारी कमेंट्री की कैसेट एक लगा दी, जिससे मैं बाबा की यादों में खो गया। मुझे ये पता नहीं था कि मैं कौन सी दुनिया में चला गया। कमेंट्री से बाहर आया। कमेंट्री से बाहर आने के बाद में मैं क्या देखता हूँ कि मैं स्थिति मेरी ऊपर नीचे हो गई। मुझे ये पता नहीं था कि मैं किस स्थिति में हूँ, अपने आप को ही भूल गया मैं। उसके बाद में उसी दिन, वैसे मैं इससे पहले तो मैं पान, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, शराब, भांग, अफीम, धतूरा, यहाँ तक के मतलब हेरोइन, कोकीन भी इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं। और 4 फरवरी का दिन मुझे वो ये कभी नहीं भूलता, और ना शायद भविष्य में भूलूंगा मैं इस चीज़ के लिए, कि जंगल में जाता था और हाथ से अपने आप ही सुल्फा मलता था और पीता था, दिन भर रहता था मैं जंगल में। 4 फरवरी के लिए आखिरी दिन, उस दिन जो है मेरा ज्ञान भी, ये कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था, और उसी दिन मैंने लाबेला चौक पर खड़े होकर के 2 सिगरेट मंगाई, और अपने मित्र ओम प्रकाश भाई से मैंने कहा कि आज पी लो, इसके बाद में कभी नहीं मिलेगी मेरे पास पीने के लिए। बोले आज ऐसी क्या बात है? मैंने बस नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो उस दिन के बाद में आज तक ना मैंने पान, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, एक झटके में सारी चीज़ें छोड़ दी। मांस मदिरा का मैं बहुत सेवन करता था, बहुत ही आदी था। अब इस चीज़ के लिए मैं एकदम से छोड़ चुका हूँ। जब मैं ज्ञान में निकला उसके बाद में एक मेरे हाथ में दर्द हुआ, सीधे हाथ की कलाई में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था, और मुझसे पेन भी नहीं पकड़ा जा रहा था। जब पेन नहीं पकड़ा जा रहा था तो मैं बाबा को बोला रूम में बैठ करके, मैंने बाबा आज मैं मुरली कैसे लिखूँगा, मेरे हाथ में तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो ऐसे बाबा को मैं याद करने लगा, योग लगाने लगा। योग लगाते लगाते मैं ऐसा अनुभव हुआ मेरे को कि ऊपर से एक सर्च लाइट सफ़ेद प्रकाश आया मेरे ऊपर, और सफ़ेद प्रकाश आया, और मैंने पहले ब्रह्मा बाबा के तन में देखा, उस चीज़ के लिए ब्रह्मा बाबा के मस्तक में देखा, तो उससे प्रकाश की किरणें मेरे ऊपर आने लगी। मेरे ऊपर पूरा चारों ओर से एक सफ़ेद घेरा सा बन गया। घेरा सा बनने के बाद में मैंने अपने हाथ को इमर्ज किया जहाँ पर मेरे दर्द हो रहा था, और इतनी तेज़ी से 1-2 सेकंड की ही बात है, इतनी तेज़ी से हल्का सा करंट लगा, और 1 मिनट में ही, 1 मिनट भी नहीं लगा, मेरे हाथ का दर्द ऐसे हो गया जैसे कभी था ही नहीं। और मैं थोड़ी देर बाद योग से निकला और बाबा की मुरली सुनी और मुरली लिखने भी लगा, और मुरली लिखने के बाद में मुझे कोई ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि जो मेरे दर्द हो रहा है। उसके थोड़े समय बाद, जब हमारे बच्चे ज्ञान में नहीं थे, उसके थोड़े समय बाद हमारे युगल के एक हाथ में दर्द होने लगा, तो कहने लगी कि अगर तुम्हारे बाबा में दम है तो हमारे हाथ का दर्द सही करा दो, तो हम बाबा को जाने और आपको जाने। ये बात तो बहुत चैलेंज वाली बात थी, बाबा को जाने और हमें जाने। तो हमने बाबा से आकर के, हमने बाबा के रूम में आए और बैठे मॉर्निंग में, तो बाबा से हमने कहा, वार्तालाप चली कि बाबा ऐसे ऐसे हमारे युगल के हाथ में दर्द हो रहा है, और छोटी बच्ची है और उनको खिलाने में भी दिक्कत हो रही है, अब क्या किया जाए। हम उसी समय याद में बैठ गए, बाबा से याद करते रहे और उनका हाथ को इमर्ज करते रहे। तो थोड़ी देर में
एक फिर वाइट प्रकाश मेरे ऊपर आया ऊपर से ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा, और शिव बाबा की शक्ति थी वो तो ब्रह्मा बाबा के सामने बैठा ही था मैं, और वहाँ से मुझे करंट मिला और पूरा ओरा खिंच गया सफ़ेद प्रकाश का, और उनको मैंने उसी मतलब हाथ को इमर्ज किया और उस पर शक्ति दी मैंने। शक्ति देते देते कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए मुझे भी करंट लगा और वहाँ से मैं हट गया। अब मैं मुरली क्लास करने के बाद में घर पहुँचा 9 बजे करीब, तो मैंने पूछा युगल से, मैंने आपके हाथ में क्या स्थिति है? तो कि अब तो ना नहीं दर्द है, ना के बराबर है, नॉर्मल है। क्या कुछ कहा किसी ने? मैंने कहा दवा ली? बोले दवा तो नहीं ली मैंने। तो मैंने कहा बाबा की ये कमाल है कि जो आपका दर्द सही किया। उस दिन से थोड़े समय बाद ही, लगभग 15-20 दिन बाद ही उन्होंने भी कोर्स किया, और आज भी हम दोनों लोग ज्ञान में चल रहे हैं। पूरा फैमिली कोर्स कर चुका है और पूरा फैमिली ज्ञान में चलता है। ये बाबा की कमाल है मेरे साथ में, जो बाबा ने मुझे कहाँ से कहाँ बना दिया। जब तक स्तन में रहता हूँ बाबा, मुझे बाप की याद सताती है। जब स्तन से बाहर जाता हूँ मुझे बाबा गोद खिलाते हैं। वाह वाह वाह, बाबा की कमाल क्या है।